नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण कवि व उनके जन्म स्थान को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कालिदास। तो कालिदास जो हैं, इनका जन्म हुआ था उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए, कालिदास में आपको एक शब्द मिल जाएगा काल, और आपको पता है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है ना। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, तो महाकाल काल फॉर कालिदास याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कालिदास हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। अगले हैं भर्तहरि। इनका भी जन्म उज्जैन में हुआ था। तो भर्तहरि को कर लेते हैं भारतहारी। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में भारत हार गई, तो जाहिर सी बात है जो क्रिकेट प्रेमी थे उनकी एकदम जान ही निकल गई, है ना। क्योंकि फाइनल में आके भारत हारी, बाकी पूरे मैच जीत गई थी। तो क्रिकेट प्रेमी भारत के हारने के कारण उनको लगा कि उनकी जान ही निकल गई, जान फॉर उज्जैन। तो याद रखिएगा कि भर्तहरि जो हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। नेक्स्ट है भवभूति, जिनका जन्म हुआ था पद्मापुर में। तो पद्मापुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा पद। पद मतलब पोस्ट, यानी मान लीजिए कोई सीएम के पद पे है या फिर कोई किसी और पद पर है। तो भवभूति में आपको एक शब्द मिल जाएगा, भाव को कर लेते हैं भाव। तो जाहिर सी बात है, जब लोग बड़े पद में पहुंच जाते हैं तो उनके भाव बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भवभूति हैं, उनका जन्म पद्मापुर में हुआ था। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भूति में भूत शब्द आपको मिल जाएगा और पद्मापुर में पद। पद मतलब पैर। तो बोला जाता है ना कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भवभूति का जो जन्म है वो पद्मापुर में हुआ था। अगले पॉइंट है केशवदास, और केशवदास का जो जन्म है वो हुआ था ओरछा में। केशवदास, केशव में आपको शब्द मिल जाएगा कैश, है ना। केश, कैश, कैश की बात हो रही है, मतलब पैसे की बात हो रही है। और ओरछा में आपको शब्द मिल जाएगा 6 रुपए की बात, और 6, है ना। मतलब कोई बोला कि और 6 रुपए चाहिए, कम मिले होंगे, तो जाहिर सी बात है बोला कि और 6 चाहिए, क्या? कैश, कैश फॉर केशवदास। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि केशवदास का जन्म जो है ओरछा में हुआ था। ठीक है। अगले हैं भूषण, और भूषण का जो जन्म है वो हुआ था त्रिविक्रमपुरम में। कैसे याद रखेंगे? भूषण में आपको एक शब्द मिल जाएगा आभूषण, और आभूषण ज़्यादातर कौन पहनती हैं? स्त्रियां पहनती हैं। तो स्त्री फॉर त्रि याद हो जाएगा, त्रि मतलब त्रिविक्रमपुरम। तो याद रखिएगा कि भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था? त्रिविक्रमपुरम में। नेक्स्ट है बिहारी लाल, जिनका जन्म हुआ है ग्वालियर में। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही फनी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि बिहारी में आपको एक शब्द मिल जाएगा बिलारी। बिलारी मतलब कैट की बात हो रही है। और ग्वालियर में ग्वाला, आपको पता है ग्वालों के घर में दूध दही की कमी नहीं होती है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बिलारी यानी जो कैट है, वो कहाँ जाना पसंद करेगी? जहाँ दूध दही, यानी ग्वालों के घर। तो बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगले हैं पद्माकर जी, जिनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सागर में। तो पद्माकर मतलब क्या होता है? पद्माकर मतलब होता है कमल, और कमल कहाँ खिलता है? जहाँ पानी हो। तो आपको पता है सागर में वैसे कमल खिलता नहीं है, लेकिन सागर में पानी होता है, ठीक है। और पानी में कमल खिलता है, मतलब पद्माकर खिलता है। तो याद रखिएगा कि पद्माकर जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? सागर में। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म हुआ है नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। तो देखिए, नर्मदापुरम में आपको एक शब्द मिल जाएगा नर्म, और भवानी में आपको एक शब्द मिल जाएगा वाणी। वाणी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है वाणी में मिठास होनी चाहिए और नम्रता होनी चाहिए, है ना। यानी वाणी कैसी होनी चाहिए? नर्म होनी चाहिए। नर्म स्वभाव वाले जैसे व्यक्ति होते हैं ना, गुस्से वाले ना होकर नर्म, एकदम मीठे होने चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ है। ठीक है। अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म श्योपुर कला में हुआ है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, गजानन में आपको शब्द मिल जाएगा गज आनन, यानी गज अर्थात हाथी का आनन, यानी हाथी का मुख, है ना। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गज और आनन मिलेगा गजानन में। हाथी का मुख मतलब सूंड, तो सूंड से आपको स्योर, ठीक है, स्यो, सूंड, स्यो फॉर श्योपुर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, इनका जन्म श्योपुर कला में हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इनका जन्म
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सुभद्रा में आपको एक शब्द मिल जाएगा शुभ, साथ ही साथ शिवमंगल सिंह सुमन में आपको एक शब्द मिल जाएगा मंगल। मंगल कार्य करना मतलब शुभ कार्य करना, अच्छा कार्य करना। और आपको पता है जब कोई अच्छा कार्य या फिर मंगल कार्य या शुभ कार्य करके आता है या शुभ कार्य करने जाता है तो उसकी क्या उतारी जाती है, आरती उतारी जाती है। तो उतारना फॉर उत्तर प्रदेश, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान और शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं शरद जोशी की, जिनका जन्म उज्जैन में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शरद जोशी, शरद मतलब ठंड होते हैं ना, शरद ऋतु मतलब ठंड होते हैं। उज्जैन में आपको शब्द मिल जाएगा जैन, जैन मतलब जनवरी की बात हो रही है, जनवरी शॉर्ट में जैन लिखते हैं ना, तो जनवरी की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है शरद ऋतु होती है जनवरी में भी, बाकी किसी में आपको महीने का नाम नहीं मिलेगा। तो जनवरी का नाम मिला है, जनवरी शरद ऋतु होती है। तो याद रखिएगा कि शरद जोशी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिनका जन्म नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुआ है। साथ ही साथ हरिशंकर परसाई जी का जन्म भी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए माखन में आपको शब्द मिल जाएगा माँ खाना, यानी खाना की बात हो रही है। और परसाई में आपको एक शब्द मिल जाएगा परोसना या फिर रसोई, है ना, परोसना भी शब्द लिखा हुआ है, रसोई भी लिखा हुआ है। तो खाना वैसे परोसा जाते हैं। अब देखिए नर्मदापुरम में नर और मादा शब्द लिखा हुआ है। तो नॉर्मली घर में यही होता है कि नर खाना खाते हैं तो मादा परोसती हैं, है ना। तो मादा पहले नर को खाना खिलाती हैं, तो नर और मादा आपको शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ है, नर्मदापुरम में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाल कवि बैरागी की, जिनका जन्म नीमच में हुआ है। तो नीमच में आपको नीम शब्द मिल जाएगा और बाल कवि बैरागी में आपको कवि में कौवा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है कौवा जो है पक्षी, और पक्षी कहाँ बैठता है, पेड़ में। तो किसका पेड़ यहाँ पर है, नीम का, नीम फॉर नीमच। तो याद रखिएगा कि जो बाल कवि बैरागी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है, नीमच में। अगले हैं अनिल माधव दवे, जिनका जन्म हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश में। अब देखिए दवे को कर लेते हैं दवा, यानी दवा कराने की बात होती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसकी दवा नहीं होगी तो उसकी जान चली जाएगी, जान फॉर उज्जैन। तो याद रखिएगा कि अनिल माधव दवे जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन में। फिर अगले हैं कवि प्रदीप, जिनका जन्म उज्जैन में ही हुआ है। तो प्रदीप में आपको दीप शब्द मिल जाएगा, और दीप जो है यानी दीपक जो है जलाया जाता है, जलाना फॉर उज्जैन आपको याद आएगा। तो याद रखिएगा कि अनिल माधव दवे के साथ जो कवि प्रदीप हैं इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्री कृष्ण सरल की, जिनका जन्म अशोकनगर में हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, कृष्ण सरल, यानी कोई कृष्ण है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण। तो जाहिर सी बात है उनके बहुत ज़्यादा शौक नहीं होंगे, एकदम सरल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, शौक फॉर अशोकनगर। तो याद रखिएगा कि श्री कृष्ण सरल जो हैं इनका जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, जिनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ है। तो दमोह में आपको शब्द मिल जाएगा मोह, और मोह के वशीभूत होकर ही इंसान प्रभु से दया की भीख मांगता है ना। प्रभु पैसा दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु वो दे दीजिए। तो मोह के कारण ही क्या करता है इंसान, प्रभु से दया की भीख मांगता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रभु दयाल श्रीवास्तव जो है वो दमोह में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं हरि कृष्ण देवसारे की, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है। तो देखिए हरि और कृष्ण शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है हरि यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो वो कृष्ण के रूप में अवतरे थे, यानी कृष्ण के रूप में उन्होंने इंसान का तन, इंसान का शरीर धारण किया था। तो तन फॉर तना यानी सतना की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि हरि कृष्ण देवसारे जो हैं उनका जन्म सतना में हुआ था। फिर है राहत इंदौरी, तो इंदौरी से इंदौर, क्लियर हो रहा है, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैलाश की बात आ रही है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी जी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैलाश की बात हो रही है, और आपको पता है कैलाश जो है भारत में नहीं है, चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में है। तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कह सकते हो कि कैलाश विदेश में है ना, क्योंकि अपने देश में नहीं है तो विदेश में है। तो याद रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म कहाँ हुआ है, विदिशा में।
फिर हैं मुल्ला रामू जी, जिनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो रामू जी में राम जी की बात हो रही है, मतलब भगवान राम की बात हो रही है। और आपको पता है राम भगवान जो हैं अपने शासन, अपने नीति के लिए जाने जाते हैं, मतलब वो भूप थे। बोला जाता है ना कि जो सभी राजा हैं वो राम भगवान के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते थे, सभी भूप। भूप मतलब भोपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुल्ला रामू जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है, भोपाल में। नेक्स्ट है कैफ भोपाली, तो भोपाली फॉर भोपाल, तो यहाँ ट्रिक बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं राम कुमार वर्मा जी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए राम कुमार वर्मा, राम और मार शब्द देख लेते हैं। तो आपको पता है राम भगवान पहले क्या कर रहे थे, समुद्र देव की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए था जब वो जा रहे थे सीता माता को श्रीलंका से वापस लाने, यानी लंका से वापस लाने। तो राम क्या कर रहे थे, पहले समुद्र देव की पूजा कर रहे थे कि वो रास्ता दे दे। लेकिन जब वो रास्ता नहीं दिए तब राम भगवान ने क्या किया, उनकी तरफ तीर बढ़ाया कि उनको हम मार देंगे, है ना। फिर क्या हुआ कि समुद्र देव प्रकट हुए। तो समुद्र मतलब सागर की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा राम कुमार वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है, सागर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रकांत देव तले की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए देव तले, है ना, वतेले शब्द लिखा हुआ ना, वतले फॉर बैतूल हो जाएगा, दे को हटा दें तो वतले, वतले फॉर बैतूल। तो ऐसे याद रखिएगा कि चंद्रकांत देव तले जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है, बैतूल में। फिर बात कर लेते हैं राजा भैया पुंछ वाले की, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ। तो यहाँ पर पुंछ वाले, वाले फॉर ग्वालियर, वालियर ग्वालियर दोनों मैच करेगा। तो याद रखिएगा कि राजा भैया पुंछ वाले जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। इसके बाद अगले हैं उस्ताद हाफिज अली, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। तो हाफिज में फिज को कर लेते हैं फौज। और आपको पता है फौज में गोलीबारी का सामना करना पड़ता है, या फिर फौजी जो हैं गोली चलाते भी हैं, तो गोली फॉर ग्वालियर। तो याद रखिएगा उस्ताद हाफिज अली जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। अगले हैं कुमार गंधर्व, जिनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए याद करने के लिए थोड़ा सा मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, आप इसको बुरे ढंग से मत लीजिएगा, केवल याद करने के लिए है। गंधर्व में आपको शब्द मिलेगा गधा, और बेलगांव में बैल। तो दोनों के दोनों जानवर हैं, या फिर जिसको ऐसा बोलते हैं कि मतलब बैल बुद्धि हो तो गधा भी बोल देते हैं ना, मतलब उसकी बुद्धि किसी की तेज नहीं है, एकदम पागल है, तो बोलते हैं बैल बुद्धि हो या फिर गधे हो। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कुमार गंधर्व जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है, बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमजद अली खान की, जिनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अच्छा, अमजद खान से जब मुझे नाम याद आता है तो शोले फिल्म याद आती है ना। शोले के जो गब्बर सिंह का रोल था किसने निभाया था, अमजद अली ने। तो अमजद अली गोलियां भी चलाता था, क्योंकि डाकू था, तो डाकू गोलियां चलाते हैं, गोलियां फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।